स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स को। सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 10 मैथ्स का। फर्स्ट चैप्टर अभी इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रूफ्स वाले क्वेश्चन हैं, थ्योरम्स हैं, तो आप अभी कंसंट्रेशन अपना बनाओ इस चैप्टर से, उसके बाद से अगले चैप्टर्स में उसको ले लेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आज पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 मैथ्स का सेकंड चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो इसमें आने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको जानना जरूरी है इसमें। जैसे कि मान लीजिए पहला है आपका लिटरल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। लिटरल्स है वेरिएबल्स, इसमें बहुत सारे ऐसे इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं बस रिवाइज करा रहा हूं आपको क्योंकि इसमें भी इसका यूज है, तो देख लो आप इसको एक बार फिर से। लिटरल्स और वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो लेटर्स होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, जो भी लेटर्स आप यूज करते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और दूसरी कंट्री का भी जो लेटर्स होता है अल्फा बीटा गामा, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं, whose value is not fixed, whose value is not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे आप देखते हो कि x की वैल्यू कहीं पर 1 हो जाती है, कहीं पर 10 हो जाती है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एग्जांपल्स के तौर पे आप ले सकते हो x y z a b c, मतलब कुछ भी लेटर्स, मतलब जो भी लेटर होते हैं, लेटर्स याद रखिए, लेटर्स a b c x y z अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीजें जो भी है एक्सेट्रा आगे, जो मतलब जितने भी लेटर्स होते हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। इसके बाद से आगे हम लोग अगले वर्ड्स पे कांस्टेंट। कांस्टेंट ये भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। कांस्टेंट हम लोग उसे बोलते हैं जैसे जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू फिक्स किसकी होती है? नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है। नंबर्स मतलब 1 2 3 -1 -2 -3। अगर नंबर्स है, अगर 10 है तो 10 की वैल्यू 10 ही होती है, उसकी वैल्यू 11 नहीं हो सकती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो कांस्टेंट मतलब whose value is fixed। शॉर्टकट डिफिनेशन लिख रहे हैं, आपको समझाना है इसका डिफिनेशन, तो आपको लिखना नहीं है, समझना है क्या चीज है। whose value is fixed यानी कि, या फिर अब देखो इसमें शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो लेटर्स, जो लेटर्स होते हैं हमारे, और इसको शॉर्ट में अगर याद रखना है किसको बोलते हैं तो नंबर्स, जैसे -1 -2 0.5 1 2, कुछ भी मतलब एनी नंबर उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे। तो वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग, सब आप लोग ये जान चुके हो, लेकिन फिर भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन of variables and constants, the combination of variable and constant with plus minus multiplication and division। combination इसका वेरिएबल और कांस्टेंट का प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन के थ्रू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये हुआ कि वेरिएबल जो लेटर होता है, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, और दोनों को अगर मिक्स करके लिखा जाए प्लस माइनस लगा करके, तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके भी एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए 5x + 3x² + 6। अब इसमें देखो वेरिएबल्स लेटर्स भी है, कांस्टेंट मींस नंबर्स भी है। तो वेरिएबल्स और लेटर्स दोनों हैं इसमें। किसके द्वारा एडिशन है बीच में, यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी रह सकता है, तो कोई भी साइन हो सकता है, प्लस या माइनस। ये दोनों अगर आपसे कोई पूछे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस तरीके से, कंबाइन किस तरीके से, b इंटू से। अगर किसी वेरिएबल और नंबर्स के बीच में कोई अगर साइन नहीं होता है तो इंटू, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंटू साइन के थ्रू
इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो मतलब ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट को मिला के कुछ भी अगर लिख दिया जाता है वेरिएबल कांस्टेंट को मिला के, तो हम उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये डिफिनेशन अगर क्लियर हो गया हो आपका, ये आसान है, ये इसमें कुछ है नहीं, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी पिछली क्लासों में। तो ये आपका है वेरिएबल और कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ डिफिनेशन। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स पर। ये जानना जरूरी था पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले। अब इसके बाद से हम लोग पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स आप बताएं क्या होगा अगर आपको, तो आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल्स हम उन्हें कहते हैं जिसका जो वेरिएबल, देखिए पॉलिनोमियल्स जो होता है वो एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। स्पेशल टाइप मींस उसमें कुछ जैसे होता है शर्तें लग जाएगी, है उसमें कुछ शर्त लग जाता है, उसमें कुछ रूल्स लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स कहेंगे किसे, ठीक है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग, ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। मैं फिर एक बार बोलता हूं, एक तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच जिसमें वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर ऑफ वेरिएबल is a whole number। देखो जी रूल लग गया। रूल क्या लगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल का पावर केवल होल नंबर होना चाहिए, और अदर कुछ जैसे निगेटिव हो गया, तो निगेटिव तो होल नंबर होता नहीं है, तो होल नंबर में अगर पावर है तो उसको अलजेब्रिक, उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लिख के दिखा दूं आपको कि वो पॉलिनोमियल्स है, कुछ लिखता हूं तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है मैं लिख के दिखाता हूं। ये आपका जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक। अब देखो आप 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। 1 होल नंबर होता है, 2 भी होल नंबर होता है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। एक और मैं लिखता हूं 5x² माइनस 3x की पावर -3 प्लस 8। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। आप समझ गए होंगे क्या होगा। क्या होगा? ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है, बट यहाँ पे जो पावर है ये होल नंबर नहीं, निगेटिव नंबर, निगेटिव होल नंबर में आया है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, एक इंटीजर आ गया, निगेटिव नंबर आ गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2x³ प्लस 5x⁴ प्लस, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? आपसे पूछा जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ये जो पावर है, वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है? वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं, फ्रैक्शन है। होल नंबर में होल नंबर होता है, मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए, उसकी पूरे नंबर्स होने चाहिए, तो ये फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। इस वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1/6 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पावर है वो किसी वेरिएबल पर नहीं है, किस पर है? वो नंबर पर है। तो नंबर पर अगर होगा तो नंबर पे तो बोला नहीं है, डिफिनेशन आप देखो ठीक से, पावर ऑफ
किसका पावर देखना है आपको? केवल वेरिएबल का। नंबर्स जो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल वेरिएबल की पावर से। तो वेरिएबल का पावर यहाँ पर देखो आप होल नंबर है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और दो तीन एग्जांपल लेते हैं क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये सब डाउट्स रह जाएंगे। देखो अब इसके बाद से x² प्लस 500x प्लस 6। आप जानते हो कि एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, इस बार से आना शुरू हो गया है। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, चार ऑप्शन देके पूछ सकता है कि बताओ आप इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल या फिर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको पूछ सकता है कि इनमें से जो नीचे दिए गए इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, या फिर पूछ सकता है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको डिफिनेशन के साथ साथ ये एग्जांपल्स के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे उसमें डिसाइड कि कौन पॉलिनोमियल होगा कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जब आने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ये डिफिनेशन हमें बहुत जरूरी है समझना, हर एक की डिफिनेशंस को एग्जांपल के साथ समझना बहुत जरूरी है। तो x² प्लस 500x प्लस 6 ये रहा आपका। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर तो 2 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है ये अंडर रूट में है। तो ये जब रूट में है, जब इसका रूट हटेगा तो ये क्या होगा? आप पढ़े हो एक्सपोनेंट्स, तो अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या छुपा होता है? 1, और यहाँ पे क्या? तो ये जब घटता है तो 2 जाके यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाता है इस पावर का, तो 1/2। ये क्या होगा? होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, तो इसका पावर 1/2 है, होल नंबर नहीं है वेरिएबल का पावर, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि अगर रूट वगैरह में भी होगा अगर, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखते हैं हम लोग x प्लस 1/x। अगर मैं आपको ऐसे देके बोलूंगा x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो देखो आप कैसे डिसाइड करोगे, करते हैं x प्लस 1/x। अब देखो आप, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये जो 1/x है, 1/x जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि इसको हम एक फॉर्म में लिखेंगे, अरेंज करके। इसको अरेंज करने का मतलब ये डिनोमिनेटर हटा के लिखेंगे। अगर हम लोग डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना रहे, सब एक लाइंस में हो, तो हम इसको कैसे करेंगे? 1/x ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये x का पावर +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहा, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप ऐसे कर सकते हो। और एक इसी के जैसा एक और एग्जांपल देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप, कहोगे कि ये कैसे है। देखो x प्लस 1/x अभी मैंने आपको दिया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन जब मैं ये दे दूंगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन के फॉर्म में दे दूंगा, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। इक्वेशन मतलब इक्वल करके एक साइड और आरएचएस भी इसका दे दिया है, इक्वल 0 दे दिया, तो क्या हो जाएगा ये? तब ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? देखो जब आप इसको अरेंज करोगे, अरेंज में से इसको सॉल्व करके इसको सिंपलीफाई करोगे, x into x कितना? x² प्लस 1/, अभी x इधर ट्रांसफर करोगे आप, x² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, अब ये क्या होगा बताओ? वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर है कि नहीं? आप पहले अरेंज करो, उसको सिंपलीफाई करो, उसके बाद से आंसर देना होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो सिंपलीफाई करके अगर आप इसको बताओगे, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप उसके सिंपलीफाई करके ही बताओगे, पहले नहीं। अगर सिंपलीफाई हो सकता है और सॉल्व हो सकता है, तो आप उसको करके बताओगे। ठीक, तो ये क्लियर हो आपका कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतने एग्जांपल से मुझे लगता है सफिशिएंट है समझना आपको कि किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद ये हो गया कंप्लीट, इसको आप देख लो, अच्छे से समझ लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, पॉलिनोमियल किस किस तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अभी
ये तो हो गया। अब इसको इसमें भी डिवाइड किया गया है, कब कौन सा पॉलिनोमियल होगा, किस आधार पे, कैसे। देखो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी डिसाइड करने से पहले हम लोग कुछ एक वर्ड है जिसको समझना जरूरी है, टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है कि इसके डेफिनेशन क्लियर करते हैं। the several parts of an algebraic expression, the several parts of an algebraic expression which are separated by plus r minus sign। कह रहे हैं कि जो सेवरल पार्ट्स, अनेक हिस्से, अनेक भाग जो होते हैं, अनेक हिस्से, अनेक पार्ट्स जो होंगे, बहुत ढेर सारे पार्ट्स जो होते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और वो पार्ट्स कैसे डिसाइड होगा? प्लस या माइनस साइन से। जैसे ही प्लस साइन लगा या माइनस साइन लगा, वो अगला पार्ट्स हो गया उसका। जैसे मान लो आपका 2x² + 5x - 6। देखो इसमें कितने पार्ट्स है, उसके कितने टुकड़े हैं? इसमें 3 पार्ट्स हैं इसमें। जैसे कि एक ये 1, ये 2, प्लस लगा, जैसे ही प्लस इसमें इंक्लूड हुआ, चेंज हो गया दूसरा पार्ट्स। फिर जैसे ही माइनस लगा, थर्ड पार्ट्स। यानी कि इसमें कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो इसमें टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3 टर्म्स। ठीक, ऐसे ही प्लस माइनस जैसे ही लगा, वो टर्म्स अलग हो गया, दूसरा टर्म्स आ गया। फिर प्लस या माइनस लगा, फिर वो थर्ड टर्म्स, फिर प्लस या माइनस लगा, फोर्थ। तो टर्म्स कैसे डिसाइड होता है? प्लस या माइनस से। प्लस माइनस लगता है तो वो पार्ट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं उसके। ठीक है, 3 टर्म्स। तो ये टर्म्स समझ में आपको इसी तरीके से अब टर्म्स समझ में आया, तो टर्म्स के बेस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं इसको समझते हैं। On the basis of terms, polynomials of polynomials on the basis of terms। टर्म्स के बेस पर कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं? देखो फर्स्ट है आपका मोनोमियल। सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो पिछले क्लासों में। मोनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें 1 टर्म होता है। मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, 1 टर्म्स हैविंग 1 टर्म, और an algebraic expression है या फिर पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म्स। पॉलिनोमियल having 1 term is called monomial। एक टर्म जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म होगा उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या? जैसे ये 2x कितने टर्म्स? प्लस माइनस लगाएंगे, कितने टर्म्स? एक ही टर्म्स में। अब जैसे मान लो आपका ऐसे 3x² y और z x y a b c, कितने टर्म्स हैं इसमें? इसमें कितने टर्म्स? एक ही टर्म्स है। कितना भी बड़ा लिखते चले जाओ और प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे तो उसमें टर्म्स कितने माने जाएंगे? एक ही टर्म्स माने जाएंगे, तो उसमें 1 टर्म्स ही माने जाएंगे। मोनोमियल हो गया। इसी तरह से आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे? तो बार-बार डिफिनेशन पूरा नहीं लिखते, आप देख लेना। 2 टर्म्स, इसमें क्या होगा? 2 टर्म्स वाले, 2 टर्म्स वाले हैं तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x + 3 कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। ऐसे लिख दिया 5x²
-6 कितने टर्म्स है इसमें? दो टर्म्स है इसमें, तो 2 टर्म्स जिसमें होंगे उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? ट्राइनोमियल किसे कहेंगे? जिसमें 3 टर्म्स होंगे जिसमें उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3 टर्म्स है, जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रिनोमियल किसको कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल हम लोग किससे कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल मतलब जिसमें 4 टर्म्स होंगे, ऐसे ही ना, जिसमें 4 टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं देखा आपने, ठीक है। इसको आप देख लो, समझ लो, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री समझते हैं हम डिग्री के बारे में। ये सब इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल्स के लिए। डिग्री किसे कहेंगे हम लोग? देखिए, किसी पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हम देखते हैं, कंप्लीट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके से डिसाइड करते हैं। 1 वेरिएबल वाला है कि 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में केवल एक ही तरह के लेटर्स होंगे, 2 वेरिएबल वाले में 2 तरह के होंगे, 3 वेरिएबल में 3 तरह के लेटर्स उसमें होंगे, ठीक है। तो डिसाइड करता है किस तरीके का है, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर 1 वेरिएबल वाला है, देखो इसमें 1 वेरिएबल वाले में 1 वेरिएबल, एक कैटेगरी 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल और एक कैटेगरी मोर देन 1 वेरिएबल। एक से अधिक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। दोनों में समझा तो हम डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अगर इसको देखें ठीक से समझे, इसका डेफिनेशन अगर समझना हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें आसान है समझना, सिंपल सा डेफिनेशन शॉर्ट में, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in